प्यारे दोस्तों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार पुनः आपके सम्मुख। मित्रों, मैं इधर कई दिनों से एक ही बात कई तरह से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति 2006 नियमावली के तहत हुई, 2008 नियमावली के तहत, 2009 नियमावली, 2012 नियमावली। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2012 के पूर्व जो नियोजित शिक्षक बने उन्हें दक्षता परीक्षा देनी थी। 2012 के बाद जो नियोजित शिक्षक बने वे पात्रता परीक्षा पास करके आए, लेकिन दक्षता परीक्षा तो 2013 में हुई, 2016 में हुई और 2023 में हुई। तो ये किनके लिए हुई? ये उनके लिए हुई जो अनुकंपा के आधार पर शिक्षक बने, अनुकंपा के आधार पर नियोजित शिक्षक बने। उनके लिए दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी था, क्योंकि उस समय पात्रता तो थी नहीं। तो दक्षता परीक्षा पास हो, इसके लिए सरकार दक्षता परीक्षा लेते गई। 2023 लास्ट में हुई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि 2006 से लेकर 2023 तक 2006 नियमावली ही सारे नियोजित शिक्षकों पर लागू रहा, चाहे वो अनुकंपा के आधार पर आए या किसी कारण से आए। अब आइए दूसरी बात। अभी ये बार बार कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास थे उन्होंने सक्षमता परीक्षा के लिए 1 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों ने आवेदन दिया। ये हो सकता है, पहले तो इसमें सच्चाई कम है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि 50% आरक्षण था महिलाओं के लिए। तो जो नियोजित शिक्षक, जो महिलाएं, जो मेरी बहनें 2006 में, 2008 में, 2010 में, वे सभी अपने गृह प्रखंड में हुई। और जैसे जैसे उन लोगों की शादी होते गई, वे विभिन्न जिला में उनका परिवार चला गया, लेकिन वो तो नौकरी करने के कारण अपने गृह प्रखंड में ही रह गई। तो वैसी महिलाएं, वैसे नियोजित शिक्षक जिनका घर अब दूसरे जिला में चला गया है शादी के बाद, उन लोगों ने सोचा कि शायद सक्षमता परीक्षा दे करके हम अपने गृह जिला में चले जाएं। सच्चाई यही है। और बहुत सारे नियोजित शिक्षक भी जिनका किसी कारण से उनका घर बदल करके दूसरे जिला में चले गए, उनके पिताजी चले गए, उनकी माताजी चली गई, तो वे भी वहाँ चले गए, वो भी परेशान हैं। तो इसलिए ये घबराने की बात नहीं है मेरे मित्रों, ये सच्चाई है कि लोग चले गए तो उन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दे करके सोचा कि मेरा भी स्थानांतरण अपने गृह जिला और गृह प्रखंड में हो जाएगा। मित्रों, मैं बिहार शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि 2006 नियमावली 2023 तक लागू है और आज भी लागू है और सारे नियोजित शिक्षक पर लागू है। आप माननीय उच्च न्यायालय को सही ढंग से बताएंगे। जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि काउंटर एफिडेविट शायद कोर्ट ने जमा किया है, कोर्ट में उन्होंने जमा किया है, इसलिए आप उसका अध्ययन करें। आपके वकील एक से एक बड़े बड़े वकील हैं, आप लोग ताकत लगा के लड़िए। नियोजित शिक्षक कभी आपके द्वारा ये कार्य करने के बाद आपके साथ रहेंगे। नियोजित शिक्षक कल भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। बस जरूरत है सही ढंग से माननीय उच्च न्यायालय में बातों को रखने का। धन्यवाद। जय हिंद।